अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। मुझे पता है आप लोगों ने बोर हो जाना और ये वीडियो बंद कर देनी है, इसलिए डायरेक्ट ही सवाल की तरफ जाते हैं। तो पहला सवाल ये है कि एक ताजिर का माल चोरी हो गया और लोगों को दो आदमियों पे शक हुआ और वो काजी के पास लेके आए उन दो आदमियों को और कहा कि हमें यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन इनमें से एक शख्स चोर है। तो काजी ने जब इनकी बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर ठहर जाएं, मैं पानी पी लूँ फिर बात करते हैं। और फिर उन्होंने खादिम से कहा और खादिम बड़े ही खूबसूरत नफीस किस्म के गिलास में पानी लेके आया। बड़ा महंगा किस्म का गिलास था। और अब काजी साहब ने पानी पीना शुरू किया तो इतनी देर में उन्होंने गिलास गिरा दिया और वो इतने शोर से टूटा उधर वो गिलास। और फिर कुछ ही लम्हे में काजी ने सही चोर को, जो चोर था, उसको पकड़ लिया। तो काजी ने ऐसे क्या किया होगा कि सही चोर को पकड़ा, जो सही चोर है वो पकड़ा गया था। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये है कि एक शख्स ने बड़े ओहदेदार के सामने के पास अपनी एक थैली रखवाई और बताया कि इसके अंदर बहुत सारे दिनार हैं। और फिर बहुत अरसे के लिए 15 साल के लिए कहीं चला गया। फिर जब वापस आया, बल्कि उससे पहले वो जब गया तो पीछे जो ओहदेदार है जिसके पास वो थैली रखवा के गया था, उस ओहदेदार को बदयांती सूझी और उसने वो थैली इतनी महारत से खुलवा के उसमें से वो दिनार निकाल दिया और उसमें दिरहम डाल दिए। जब वो शख्स 15 साल बाद वापस आया तो उसने कहा कि ये थैली मेरी नहीं है। हालांकि वो थैली बहुत ही महारत से बंद हुई थी। और उस शख्स ने कहा कि ये थैली मेरी नहीं है, इसमें दिनार नहीं है, इसमें सिर्फ दिरहम हैं, जो कि मैं नहीं छोड़ के गया था, मैं दिनार छोड़ के गया था। तो ये मामला थोड़ा बढ़ा। जब मसला बढ़ा तो काजी अयास बिन मुआविया के पास इसका पहुंचा, ये फैसला, ये मुकदमा पहुंचा। और फिर उन्होंने सारा बातें पूछी इन दोनों से, उस ओहदेदार से भी और उस बंदे से भी। और फिर उन्होंने एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि मसला हल कर दिया और वो ओहदेदार मान गया कि इसमें वाकई दीनार थे और उसने वो दीनार फिर उस बंदे को वापस किए। आखिर काजी अयास बिन माविया ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की होगी कि वो जो थैली जिसका पता भी नहीं चल सकता था कि ये खुली है, वो उसके बावजूद उन्होंने सही फैसला करवा दिया और वो ओहदेदार बोल पड़ा। तीसरा सवाल ये है, क्या मतलब तीसरे सवाल में ये था कि उन्होंने क्या किया होगा, क्या हिकमत अमली इख्तियार की होगी। तीसरा सवाल ये है कि एक हुक्मरान था, मुसलमान हुक्मरान। उसके दौर में एक बुढ़िया सफ़र कर रही थी और ऐसी जगह पे जा रही थी कि सुनसान इलाका था, कोई आगे पीछे कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेली। उसकी पूरी मालो मता उसकी ज़िंदगी का उसके पास था एक गठड़ी के अंदर। और फिर कुछ चोर आए और उसकी वो गठड़ी लेके ये जा वो जा गायब हो गए। अब वो जो बुढ़िया है वो उस हुक्मरान के पास गई और उसे कहा कि क़यामत वाले दिन मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगी कि तुम्हारे होते हुए मुझे इंसाफ नहीं मिला। और वो जो हुक्मरान है वो काफ़ी गुस्से में आ गया और फिर उसने पूछा कि कोई गवाह था वहाँ पे। तो बुढ़िया ने कहा वहाँ पे कौन गवाह होगा, कोई गवाह भी नहीं था, कोई भी नहीं था। फिर हुक्मरान ने पूछा कि वहाँ पे कुछ और चीज़ थी। तो बुढ़िया ने कहा एक बड़ा सा दरख्त था, एक बड़ा सा दरख्त था वहाँ पे। फिर जो हुक्मरान है उसने एक हिकमत अमली इख्तियार की, एक फ़ैसला किया और उस फैसले के बाद उस बुढ़िया का जो गठड़ी है सीधी सीधी उसको मिल गई। हुक्मरान ने क्या किया होगा ऐसा कि वो बुढ़िया की गठड़ी सीधी सीधी उसको मिल गई होगी। इससे रिलेटेड एक हिंट है कि इससे जो ये वाक़या है, इससे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हो सकता है आप लोग वो वीडियो देखें तो उससे आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाए। और चौथा सवाल है कि बिल्कुल वो भी इसी तरह ही है कि एक शख्स हज के सफ़र पे जा रहा था और उसके पास भी सामान था, अपना माल था कुछ। तो उसने एक दरख्त, अरंड का दरख्त है, ये मेडिसिनल दरख्त है, इस दरख्त के नीचे अपना माल जो है वो मिट्टी के अंदर छुपा दिया, मिट्टी के अंदर दबा दिया, नहीं पता ना चले कि यहाँ पे कुछ है। तो जब वो हज के सफ़र से वापस आया तो वहाँ से वो माल गायब हो चुका था, शायद चोरी हो चुका था या क्या, किसी ने उधर से निकाल लिया था, चोरी हो गया था। वो भी हुक्मरान के पास गया और उसने कहा कि मेरा माल मुझे वापस आप दिला के दें। और उस हुक्मरान ने भी एक ऐसी हिकमत अमली से काम लिया कि एंड पे उस शख्स को सही सही उसका माल वापस मिल गया। आखिर उस हुक्मरान ने क्या ऐसा किया होगा। ये 4 सवाल थे और एक बोनस सवाल आप लोगों के लिए। ये जो सवाल है ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुक अल-मुस्तस्फ़ा मिन इल्म अल-उसूल में ये सवाल पूछा था कि फ़र्ज़ किया कुछ लोग 300 लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं
एक बहरी जहाज़ के ऊपर, और फिर अचानक यूँ होता है कि ख़राब हो जाता है जहाज़, और उसको और लोगों की जान 300 लोगों की जान खतरे में है। एक स्टेप अगर वो लेंगे तो उनकी जान बच सकती है। उसमें से कुछ लोगों की कि 10 लोगों को पानी में फेंक दें, तब 290 लोगों की जान बच सकती है। तो क्या मॉरली राइट होगा कि 10 लोगों को फेंक दें ताकि 290 लोगों की जान बच जाए? ये कुछ सवाल थे और मैं इनके जवाब दूंगा अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों ने इस वीडियो में इंटरेस्ट शो किया। जैसे आप लोग शेयर कर सकते हैं या लाइक्स कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू पता लगेगा, किसी भी तरह से मुझे पता लगेगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट आया है इन सवालों को जवाब हासिल करने में। तो फिर मैं एक फिर नया पार्ट जो इसका है वो पब्लिश करूँगा ताकि आप लोगों को जवाब मिल सके और कुछ हम लोगों को सीखना सिखाना हो सके हम लोगों का। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा ऐप है कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राची, उसे डाउनलोड करके, या आप लोग मुझे पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। और इससे आसान और बहुत अहम, मुझे मेरे माँ बाप, मेरे फैमिली, मेरे बहन भाई, उनके बच्चों को सबको अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।